Hello dear students. This lecture is for class 11th. From the last two lectures, we are trying to resolve the problems of quantum number. Yes, we are trying to resolve the problems of quantum numbers. We are this video lecture is basically regarding the revision lecture of quantum numbers. In this lecture, we will talk about some properties, some problems based on quantum numbers, right? So what quantum number is? Let me start with very basic question. What quantum number is? What is quantum number? What is quantum number? So answer to this question is that quantum number is actually the set of four numbers. Set of four numbers which gives complete information, about the electrons के इलेक्ट्रॉन के बारे में फुल इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलेगी? हमें फुल इंफॉर्मेशन मिलेगी इन क्वांटम नंबर से. अब ये क्वांटम नंबर में हमने कहा दैट देयर इज फोर डिफरेंट नंबर्स. ठीक है, अब उसमें से कौन कौन से हैं? पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दिस इज डिनोटेड बाय स्मॉल n. स्मॉल n हमें क्या बताएगा? ये हमें सिर्फ बताएगा कि शेल इन विच इलेक्ट्रॉन इज अराउंड द न्यूक्लियस. के न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन कौन से शेल के अंदर चक्कर लगाता है. इफ आई से n इज इक्वल टू 1, इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट k. नेल बोहर की टर्म्स में आई एम टॉकिंग अबाउट k. फॉर n इज इक्वल टू 2, आई एम टॉकिंग अबाउट l. फॉर n इज इक्वल टू 3, आई एम टॉकिंग अबाउट m. ठीक है, एंड सो ऑन. सेकेंड क्वांटम नंबर इज, हमें ये तो पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, बट जो बोहर का मॉडल था दैट वाज बेस्ड ऑन ऑर्बिट, बट जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है दैट इज बेस्ड ऑन ऑर्बिटल. मतलब हमें क्या करना है? ऑर्बिट को धीरे धीरे कहाँ तक लेके जाना है? ऑर्बिटल तक लेके जाना है. तो नेक्स्ट जो क्वांटम नंबर है उसका नाम है एजीमुथल क्वांटम नंबर. एजीमुथल क्वांटम number. This is denoted by small l. क्या बताएगा? Tells the number of subshell for a given shell. ठीक है, कि कोई आपके पास शेल गिवन है. मान लो आपके पास k शेल गिवन है, तो k के आगे कितने सब शेल है? ठीक है, k को आगे मैं कितने हिस्सों में तोड़ सकता हूँ? मेरे पास l है, तो l एक स्पेसिफिक शेल है मेरे पास, जिसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होती है? 2 होती है. अगर मेरे पास सेकंड शेल है, तो सेकंड शेल आगे कितने फर्दर दूसरे शेल्स में टूट सकता है? उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सब शेल. ठीक है, क्योंकि इसका रिलेशन किससे है? सब शेल इज रिलेटेड फ्रॉम शेल. मीन्स सब शेल को किससे डिनोट कर रहे हैं? l से. शेल को किससे डिनोट कर रहे थे? n से. मीन्स देयर शुड बी अ रिलेशन बिटवीन l एंड m, एंड रिलेशन इज l इज इक्वल टू 0 to n minus 1. 0 to n minus 1. सपोज करो कि n इज इक्वल टू 1, यानी कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ? k शेल के बारे में बात कर रहा हूँ. तो l की वैल्यू क्या आएगी? 0 to 1 minus 1, यानी कि 0. यानी कि उसके पास सिर्फ एक ही सब शेल है. k has only one subshell for which value of l is equal to 0.
ठीक है, सिर्फ एक ही सब शेल पॉसिबल है जिसके लिए एल की वैल्यू क्या है, 0 है। मूविंग ऑन, अगर मैं बात करता n इज इक्वल टू 2 पुट करता, इफ आई पुट n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2, तो n 2 का मतलब क्या हो गया, आई एम टॉकिंग अबाउट l, कौन सा शेल, l शेल, सेकंड शेल। इसके लिए l की वैल्यू, स्मॉल l की वैल्यू क्या आएगी, 0 2 2 -1, इट मींस 0 टू 1, कौन सी, 0 और 1, ये दो वैल्यूज है। यानी कि अगर मेरे पास सेकंड शेल है, सेकंड शेल हैज 2 सब शेल, कौन कौन से, 1 फॉर विच वैल्यू ऑफ l इज 0, दूसरा कौन सा है, फॉर विच l इज इक्वल टू 1। ठीक है, आपको ये पहले याद करके चलना पड़ेगा, उसके बाद यू विल बी एबल टू सॉल्व इट्स न्यूमेरिकल्स। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वांटम नंबर। थर्ड क्वांटम नंबर इज योर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम number, as I have told you that the Bohr model is based on orbit, जबकि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल इज बेस्ड ऑन ऑर्बिटल। अब तक हम किसकी बात कर रहे हैं, ऑर्बिट की। ऑर्बिट कहूं या शेल कहूं, मेरे लिए बात सेम है, आइदर आई यूज द टर्म ऑर्बिट और आई यूज द टर्म शेल, मींस सेम। यानी कि ये दोनों क्वांटम नंबर्स किसके बारे में बात करते हैं, ऑर्बिट के बारे में बात करते हैं। बट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है, ये बताता है नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इन अ गिवन सबशेल। ठीक है, कि कोई एक सबशेल गिवन है, उस गिवन सबशेल के अंदर कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नॉट ऑर्बिट्स, ऑर्बिटल्स इज प्रेजेंट, that is given by मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। वो किससे पता चल रहा है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से पता चल रहा है। अब क्योंकि ऑर्बिटल्स का रिलेशन निकल रहा है किससे, सबशेल से, इट मींस देयर शुड बी अ रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एंड सबशेल। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को हम लोग कैसे लिखते हैं, m से लिखते हैं। ठीक है, कई बार हम लोग इसको ml भी लिख लेते हैं, सबस्क्रिप्ट l। अब व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ml एंड l, ml इज इक्वल टू -l टू +l। ध्यान दो कि कोई एक l की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, फिक्स करनी पड़ेगी। l की वैल्यू फिक्स करने का मतलब है if l इज इक्वल टू 0 देन ml इज इक्वल टू -0 टू +0, यानी कि सिर्फ एक वैल्यू आएगी 0। यानी कि अगर l की वैल्यू 0 है तो उसके पास सिर्फ एक ऑर्बिटल है, सिर्फ एक ऑर्बिटल है जिसके लिए वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, फिर से देखते हैं, इफ l इज इक्वल टू 1, स्मॉल l की वैल्यू क्या आ जाए, 1 आ जाए, तो ml की वैल्यू क्या आ जाएगी, ml मतलब ऑर्बिटल्स, मैं बार बार कह रहा हूं ml मतलब ऑर्बिटल्स, ml की वैल्यू क्या आएगी, -1 टू ml इज इक्वल टू -1 टू +1। -1 से +1 के बीच में तीन वैल्यूज आएंगी, -1 आएगा, 0 आएगा और +1 आएगा। ठीक है, l इज इक्वल टू 1 है अगर, तो इसके लिए कितने ऑर्बिटल्स हैं, तीन ऑर्बिटल, देयर आर 3 ऑर्बिटल्स। कितने ऑर्बिटल्स हैं, देयर आर 3 ऑर्बिटल्स। एक के लिए वैल्यू क्या है, एक के लिए वैल्यू है -1, दूसरे के लिए वैल्यू क्या है 0, तीसरे के लिए वैल्यू क्या है +1। फिर से समझो, इफ l is equal to 2, if l is equal to 2 then ml is equal to -2 2 +2, यानी कि -2 आएगी, -1 आएगा, 0 +1 एंड +2। ठीक है, यानी कि कितने हुए, 1 2 3 4 5, देयर विल बी 5 ऑर्बिटल्स, देयर विल बी 5 ऑर्बिटल्स। यानी कि व्हेन l इज इक्वल टू 2, तो
यानी कि सेकंड सबशेल के पास, ठीक है ना, एल इज सेकंड सबशेल के पास कितने ऑर्बिटल्स आएंगे, 5 ऑर्बिटल्स आएंगे। फिर से समझते हैं, इफ एल इज इक्वल टू 3 देन एम एल की वैल्यू क्या आएगी, -3 2 +3, कौन कौन सी वैल्यू आएगी, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, टोटल कितनी आ जाएगी, 7 ऑर्बिटल्स विल बी देयर विल बी टोटल 7 ऑर्बिटल्स। अब देखो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर L इज इक्वल टू 3 है तो आपने उसको नाम दे रखा है F। As you know that in your modern periodic table there are 4 groups, S ब्लॉक है, P ब्लॉक है, D ब्लॉक है, ऐसे ही आपके पास F ब्लॉक भी है, ठीक है। देयर आर 4 ब्लॉक्स, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक एंड F ब्लॉक। तो ये जो L इज इक्वल टू 3 है उसको हमने नाम दे रखा है क्या, F। ऐसे ही L इज इक्वल टू 2 है तो उसको नाम क्या दे रखा है, उसको नाम दे रखा है हमने D, ठीक है। L इज इक्वल टू 0 को क्या नाम दिया हमने, S। L इज इक्वल टू 1 को क्या नाम दिया हमने, P, ठीक है। यानी कि अगर कभी भी आज के बाद L की वैल्यू दे रखी हो, L की वैल्यू दे रखी है 0, तो उसकी नोटेशन क्या आएगी, नोटेशन विल बी S, ठीक है। उसको डिनोट करने का तरीका क्या है, S। अगर L की वैल्यू 1 है तो उसको डिनोट करने का तरीका P। अगर L इज इक्वल टू 2 है उसको डिनोट करने का तरीका D। L इज इक्वल टू 3 है तो उसको डिनोट करने का तरीका F। इवन अगर L इज इक्वल टू 4 होता तो क्या आता, G। लेकिन क्या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में G है, आंसर इज नो, G नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो 118 एलिमेंट आज तक डिस्कवर हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ F तक आकर ही सेटिस्फाई हो जाते हैं, इससे आगे हमें जानने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन ये हम ये तो नहीं कह सकते कि एलिमेंट इससे ज्यादा डिस्कवर नहीं होंगे, होंगे। अगर होंगे तो अगला ऑर्बिटल कौन सा रखेंगे हम लोग, वो रखेंगे G, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम, लास्ट क्वांटम नंबर, फोर्थ क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर का मतलब क्या हो गया, इसका नाम क्या होता है, दिस इज योर स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है, डिनोटेड बाय स्मॉल s। या आपको कंफ्यूजन ना हो तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं, M और S, सबस्क्रिप्ट है S, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये क्या बताएगा, ये बताएगा आपको स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज है या फिर वो एंटी क्लॉकवाइज है, कि वो घूम कैसे रहा है, ठीक है। क्लॉकवाइज के लिए S की वैल्यू या इस क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या रखते हैं हम लोग, +1/2, ये फिक्स है, इसमें कोई ज्यादा चेंज नहीं होता। एंटी क्लॉकवाइज के लिए हम वैल्यू क्या रखते हैं, -1/2, ठीक है। अब देखो आपके पास ये 4 क्वांटम नंबर है, जब भी आप किसी इलेक्ट्रॉन के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन कि वो न्यूक्लियस से कितनी दूरी पर है, कौन बताएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताएगा। जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे उसकी डिस्टेंस न्यूक्लियस से बढ़ती रहेगी। देखो ना, n इज इक्वल टू 1 तो k था, मतलब वो पहले शेल में था न्यूक्लियस के पास, लेकिन l की वैल्यू 2 कर दो तो वो न्यूक्लियस से थोड़ा सा दूर, m n की वैल्यू 3 कर दो तो वो न्यूक्लियस से और ज्यादा दूर, ठीक है। यानी कि जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस वो भी क्या होती रहेगी, बढ़ती रहेगी। पहले दिमाग में क्वेश्चन क्या आया, न्यूक्लियस कितनी दूरी पर है, तो दूरी आपको पता चलती। फिर आप कह रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन घूमता भी है न्यूक्लियस के चारों तरफ, अगर वो घूमता है तो उसकी बॉडी में कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा, वो मोमेंटम कितना होगा, किसने बताया था, एजीमुथल क्वांटम नंबर ने, ठीक है। और मोमेंटम के बेसिस पर ही हमने बनाए थे सबशेल। तो सबशेल में नोटेशन क्या आई, एल कहां से होता है, 0 to n-1, n इज इक्वल टू 1, यानी कि कोई एक शेल आपको फिक्स करना पड़ेगा, उस शेल में आगे कितने सब शेल हैं, उस गिवन शेल में आगे कितने सब शेल है वो कौन बताएगा, एल बताएगा।
ऐसे ही हमारे पास क्या आया, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है कि जब हम किसी चीज को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो जो लाइन स्पेक्ट्रा डिस्ट्रॉय होता है वो क्यों हो जाता है। ठीक है, अब इसी के बेसिस पर हम क्या कौन से कॉन्सेप्ट पे आते हैं, ऑर्बिटल्स के कॉन्सेप्ट पर आते हैं। किसके कॉन्सेप्ट पर आते हैं, ऑर्बिटल्स के कॉन्सेप्ट पर आते हैं कि जितनी ज्यादा लाइंस आएंगी, जितनी जिसके लिए लाइंस आएंगी उतने ऑर्बिटल्स आ जाएंगे। यानी कि L इज इक्वल टू 0 है तो एक लाइन आती है, मतलब S में एक ही ऑर्बिटल है। L इज इक्वल टू 1 में 3 लाइंस आती हैं, 3 लाइन में से एक के लिए m की वैल्यू -1 2 +1 होती है। तो यहाँ पर अगर L इज इक्वल टू 1 है तो कितने ऑर्बिटल्स आएंगे, 3 ऑर्बिटल्स आएंगे। ऐसे ही L इज इक्वल टू 2 आ जाए, मतलब d ऑर्बिटल d सबशेल आ जाए, लेट मी रिमाइंड, d सबशेल आ जाए तो d सबशेल के अंदर देयर विल बी 5 ऑर्बिटल्स, देयर विल बी 5 ऑर्बिटल्स। और स्पिन के बारे में तो कुछ क्वेश्चन आते ही नहीं, स्पिन तो दो ही ऑप्शन निकलते हैं, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो ये 4 क्वांटम नंबर है जिसके बेसिस पर आपको फाइनल पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, अब जब तक हम इसके क्वेश्चंस नहीं करते हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप यहाँ पर नहीं होता, तो हम वन बाय वन करके क्वेश्चंस को डील करेंगे। सबसे पहले आई एम कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है एन इलेक्ट्रॉन इज इन 4f ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन इज इन 4f ऑर्बिटल। देखो अब ऑर्बिट नहीं लिख रहा मैं उसको क्या लिख रहा हूं, ऑर्बिटल। अब उसने पूछा है कि व्हाट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ क्वांटम नंबर, एन की वैल्यू क्या है, एल की वैल्यू क्या है, एम की वैल्यू क्या है और एम एस की वैल्यू क्या है। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, एम एल लिखते हैं। ये 4 वैल्यूज बतानी है किसके लिए, उस इलेक्ट्रॉन के लिए जो कहाँ प्रेजेंट है, 4f ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। अब देखो इसमें ये जो 4f लिखा हुआ है, आप याद करो ये 4 क्या इंडिकेट करता है, ये 4 इंडिकेट करता है n, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। n मैं रिपीट कर रहा हूँ, 4f अभी लिख के दिखाया था ना मैंने, 4f। n क्या इंडिकेट करता है, ये जो 4 मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है ये क्या इंडिकेट करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि एल की वैल्यू। अब देखो फिर दूसरा क्या लिखा हुआ है, एफ लिखा हुआ है। एफ याद करो, एस आता था, पी आता था, डी आता था और एफ आता था। किसके केसेस में पढ़े थे हमने ये, एल की केसेस में। हमने कहा था कि अगर एल की वैल्यू 0 है तो मतलब वो कौन सा नोटेशन आएगी, एस। एल की वैल्यू 1 है तो कौन सी नोटेशन आएगी, पी। एल की वैल्यू 2 है तो कौन सी नोटेशन आएगी, डी। और एल की वैल्यू अगर यहाँ पर 3 है तो कौन सी नोटेशन आएगी, एफ। अब उसने क्या दे रखा है, एफ दे रखा है। एफ कब होगा, एफ जब एल की वैल्यू कितनी आती हो, 3 आती हो। यानी कि एन की वैल्यू तो कितनी आ गई, 4। एल की वैल्यू कितनी आ गई, 3। उसके बाद उसने पूछा आपसे कि एम एल की वैल्यू कितनी होती है। एम एल किस पे डिपेंड करता है, एल पर डिपेंड करता है। याद करो कैसे, -L टू +L, यानी कि अगर एल की वैल्यू 3 है तो -3 टू +3 वैल्यूज आएंगी। -3 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, 0 +1 और +2। ये 7 डिफरेंट पॉसिबल वैल्यूज यहाँ पर आ सकती है। ठीक है, उसके बाद क्या पूछा उसने, एम एस। एम एस मतलब स्पिन। स्पिन तो 2 ही हो सकती है, आइदर +1/2 और -1/2। ठीक है, समझ आई मेरी बात। जब भी आपको ऐसा कुछ देखने को मिले 4f, इसका मतलब है ये जो मल्टीप्लाई में नंबर लिखा हुआ है ना, ये किसको इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, जिसको हम लोग किससे लिखते हैं, n से लिखते हैं। फिर से देखते हैं एक और क्वेश्चन हम। नाउ दिस इज योर एनसीईआरटी सोल्ड एग्जांपल। वो कह रहा है यूजिंग एसपीडीएफ नोटेशन, यूजिंग SPDF notations describe the orbital with the following quantum number। अब क्वांटम नंबर दे रखा है कि n is equal to 2,
और L इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में करूंगा। N इज इक्वल टू 2, N क्या बताता है? शेल। N की वैल्यू 2 अगर है तो मतलब वो कौन से शेल की बात कर रहा है? सेकंड शेल की। कौन से शेल की? सेकंड शेल की। नेल बोहर की टर्म्स में कहूं तो वो किसकी बात कर रहा है? कैपिटल L की, नेल बोहर की टर्म्स में। ठीक है, और यहां पर क्या दे रखा है? L। लेकिन देखो, अगर N इज इक्वल टू 2 है तो L की वैल्यू क्या आती है? 0, 2, N-1। ये वैल्यूज पॉसिबल हैं। L इज इक्वल टू 0 2, अब N की वैल्यू क्या दे रखी है? 2 दे रखी है, 2-1, यानी कि L की वैल्यू क्या आएगी? आइदर 0, 2, 1। दो वैल्यूज पॉसिबल है, एक 0 है और एक 1 है। एक 0 है और एक क्या है? 1 है। अगर N इज इक्वल टू 2 है तो L की मेरे पास दो अलग अलग वैल्यूज थी, लेकिन उसने प्रेजेंट एग्जांपल में हमें कौन सी की बात करी है? सिर्फ और सिर्फ इसकी बात करी है, 1 की। अगर उसने सिर्फ 1 की बात करी है तो इसका मतलब है, याद करो अभी थोड़ी देर पहले बताया था, L की वैल्यू 0 है तो क्या नोटेशन देनी है? S। L की वैल्यू 1 है तो क्या नोटेशन देनी है? P। यानी कि S एंड P। अब उसको, इसको आपको नोटेशन देनी है, तो नोटेशन में, इस नोटेशन से मुझे एक बात समझ आई थी कि क्वांटम नंबर तो मल्टीप्लाई में लिखा जाता है। तो ये लो जी, क्वांटम नंबर आ गया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मल्टीप्लाई में आ गया 2, और L इज इक्वल टू 1। L इज इक्वल टू 1 का मतलब P। अगर मैं चाहता तो मैं इस न्यूमेरिकल को और छोटा कर सकता था। देखो कैसे करता मैं इससे अगला एक क्वेश्चन ले रहा हूं कि N इज इक्वल टू 4 और L इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट इज योर he is giving you N is equal to 4 and L is equal to 0। अब इस सारी डिटेलिंग में जानने का कोई मतलब नहीं बनता, हमें पता है L इज इक्वल टू 0 मतलब S। L इज इक्वल टू 0 मतलब S। 4 कहां लिखना है? मल्टीप्लाई में। L 0 के लिए क्या आ गया? 4S। सीधा सीधा नोटेशन, हार्डली द क्वेश्चन ऑफ 1 और 2 सेकेंड्स। फिर से देखते हैं, उसने दिया N इज इक्वल टू 3 एंड L इज इक्वल टू 2। तो N तो मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा, लिखो सबसे पहले L की वैल्यू 2। L की वैल्यू 2 मतलब किसकी बात कर रहा है? D की बात कर रहा है, यानी कि इसकी नोटेशन क्या आ जाएगी? 3D। आपको सिर्फ याद क्या रखना है, यहाँ पर मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, वट आई एम I just suppose that you will keep in mind as an examiner, you will keep in mind the values of this. If L is equal to 0, I will put S. Notation will be S. या कहीं पर S given है तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अगर कहीं पर D given है तो L की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। या फिर L की वैल्यू 2 given है तो इसका मतलब किसकी बात कर रहे हैं? D की बात कर रहे हैं। सिर्फ आपको ये वैल्यूज याद करनी है, इसके अलावा कुछ भी क्वांटम नंबर में याद करने की जरूरत नहीं पड़ती एक्सेप्ट द रिलेशन। देखो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन मेरे पास है एनसीईआरटी। इफ आई मूव ऑन टू द एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज, बैक एक्सरसाइज में मेरे पास कई सारे क्वेश्चंस हैं जो बेस्ड है सिर्फ और सिर्फ क्वांटम नंबर के। आई कम टू क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर दैट इज योर 2.24। I am coming to the value 2.24, क्वेश्चन नंबर 2.24, 2.24 ये क्वेश्चन नंबर है आपके पास। क्वेश्चन क्या कहता है? वो कहता है व्हाट इज द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ एन। एन की लोवेस्ट वैल्यू जिसके लिए फॉर विच जी ऑर्बिटल एग्जिस्ट, जी ऑर्बिटल एग्जिस्ट। ठीक है, अब याद करो, जी ऑर्बिटल एग्जिस्ट कराने के लिए SPDF नोटेशन कौन बताता है? L बताता है। मैं इसको पहले थोड़ा सा डिटेल में करता हूँ। लेट्स पुट N इज इक्वल टू 1। इफ N इज इक्वल टू 1 तो L की वैल्यू क्या आती है? 0 2
n माइनस वन, यानी कि क्या आएगी 0। 0 मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या एग्जिस्ट करेगा, s। फिर से देखते हैं, इफ n इज इक्वल टू 2, तो l की वैल्यू क्या आएगी, 0 टू 2 माइनस 1, यानी कि 0 टू 1। कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी, दो वैल्यूज आएंगी, एक आएगी 0, 0 मतलब s, दूसरी वैल्यू क्या आएगी 1, 1 मतलब p। यानी कि चेक, अगर n की वैल्यू 2 है तो मेरे पास दो दो सबशेल एग्जिस्ट करेंगे, कौन कौन से, s और p। फिर से देखो, इफ n इज इक्वल टू 3, आई पुट n इज इक्वल टू 3, तो l की वैल्यू क्या आएगी, 0 टू 3 माइनस 1, यानी कि 0 टू 2, कौन कौन सी वैल्यू, 0 1 एंड 2। 0 मतलब s, 1 मतलब p, 2 मतलब d। यहां पर भी g एग्जिस्ट नहीं कर रहा। फिर से देखते हैं, इफ आई पुट n इज इक्वल टू 4, इफ आई पुट n इज इक्वल टू 4, तो l की वैल्यू क्या आएगी, 0 टू 4 माइनस 1, यानी कि 0 टू 3 आएगी। 0 भी एग्जिस्ट करेगा, 1 भी एग्जिस्ट करेगा, 2 भी एग्जिस्ट करेगा और 3 भी। 0 मतलब s, 1 मतलब p, 2 मतलब d और 3 मतलब f। क्या यहाँ पर g एग्जिस्ट करेगा, नहीं। फिर से देखो, इफ आई पुट n इज इक्वल टू 5, देन l की वैल्यू क्या आएगी, 0 टू 5 माइनस 1 मतलब 4। 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 4 आएगा। 0 मतलब s, 1 मतलब p, 2 मतलब d, 3 मतलब f और 4 मतलब g। एबीसीडी के हिसाब से भी जाओगे तो f के बाद क्या आएगा, f के बाद आएगा g, यानी कि g को एग्जिस्ट कराने के लिए आपके पास l की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 4 आनी चाहिए। और l की वैल्यू 4 कब आई, जब कम से कम n की वैल्यू 5 हो। देखो, जब n की वैल्यू 4 थी तो क्या आया, g एग्जिस्ट किया, नहीं करता। जब n की वैल्यू 3 थी, क्या एग्जिस्ट किया, नहीं किया। यानी कि लोवेस्ट पॉसिबल वैल्यू फॉर विच g कैन एग्जिस्ट इज 5। सबसे छोटी वैल्यू है जहां पर g एग्जिस्ट करेगा, वो कौन सी है, 5 है। ठीक है, मैं फिर से एक एग्जांपल लेता हूं, इफ आई पुट n इज इक्वल टू 6, इफ आई हैव n इज इक्वल टू 6, तो l की वैल्यू क्या आएगी, 0 टू 5, 0 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ये सब वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी, 0 1 2 3 4 5, ये सब की सब वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी। 0 का मतलब s, 1 का मतलब p, 2 का मतलब d, 3 का मतलब f, 4 का मतलब g, 5 का मतलब h। ठीक है, यानी कि जैसे ही n की वैल्यू 5 से ज्यादा आएगी, हर बार g एग्जिस्ट कर जाएगा, यानी कि लोवेस्ट पॉसिबल वैल्यू फॉर विच g एग्जिस्ट इज 5। ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि g एग्जिस्ट कराने के लिए कौन सी वैल्यू होनी जरूरी है n की, वो होनी चाहिए आपके पास 5। चलिए, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2.29, क्वेश्चन नंबर 2.29, क्वेश्चन नंबर 2.29। ये क्वेश्चन क्या कहता है, देखें, ये क्वेश्चन कहता है बड़ी सिंपल सी बात कि यूजिंग एस पी डी नोटेशन, नोटेशन यूज करनी है, कौन सी, एस पी और डी। एस पी डी मतलब एल, डिस्क्राइब द ऑर्बिटल विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। अब क्वांटम नंबर उसने मुझे क्या दिया, मैं इसमें से एक एग्जांपल ले लेता हूं। उसने कहा n इज इक्वल टू 4 और l इज इक्वल टू 2। इसको नोटेशन देनी है। नोटेशन, n तो हमेशा मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा, यानी कि 4, l की वैल्यू 2, याद करो, याद करो, ट्राई टू गेस, l की वैल्यू 2 मतलब d, यानी कि इसकी नोटेशन क्या आ जाएगी, 4d। फिर से मैं याद दिला रहा हूँ, l की वैल्यू, l की वैल्यू 0 मतलब s, l की वैल्यू 1 मतलब p, 2 मतलब d। यहाँ पर l की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है। 2 किसके लिए, 2 की नोटेशन क्या है, d है, तो मतलब 4d हो जाएगा। इट विल बी 4d। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2.29। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 2.30, द इंपॉर्टेंट वन।
2.30. And this question will judge your power of remembering the formulas or relation. ठीक है, कि क्या आपको रिलेशन याद है. वो कह रहा है explain giving the reason which of the following set of quantum numbers are not possible. कि कौन सा सेट ऑफ क्वांटम नंबर पॉसिबल नहीं है. which set of quantum number is not possible. देखो पहले उसने क्या लिया, पहला उसने एग्जांपल लिया n is equal to 0, l is equal to 0, ml is equal to 0, ms is equal to plus half. ठीक है, this set of quantum number is not possible. Why isn't it possible? Answer is n is equal to 0. n की जो सबसे छोटी वैल्यू हम मान के चलते हैं फर्स्ट ऑर्बिट, जीरो ऑर्बिट तो होता ही नहीं. अगर आप नेल बोहर के टर्म्स में भी समझेंगे तो k कब होता है, जब n इज इक्वल टू 1 होता है. सबसे पहला कौन सा ऑर्बिट होता है, k होता है. अब इसमें k को एग्जिस्ट कराने के लिए n की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है. लेकिन यहाँ पर तो n की वैल्यू 0 दे रखी है, मींस विच इज नेवर पॉसिबल. n इज इक्वल टू 0 पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए इट विल नॉट एग्जिस्ट. If I move on to its second part, वो कहता है n is equal to 1, l is equal to 0, ml is equal to 0, ms is equal to half. देखें, अगर n is equal to 1 है, if n is equal to 1, तो l की वैल्यू क्या आती है, 0 to n minus 1. This is the relation. 0 to n की वैल्यू 1 है, 0 to 1 minus 1 0. यानी कि अगर n 1 है, ये एग्जिस्ट कर जाएगा. L की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ये भी एग्जिस्ट कर जाएगा. अब ये जो ml है ये किस पे डिपेंड करता है, l पर डिपेंड करता है. कैसे, ml इज इक्वल टू 0 माइनस l 2 प्लस l, यानी कि सिर्फ एक ही वैल्यू क्या आएगी, 0, यानी कि ये भी एग्जिस्ट करेगा. और s की वैल्यू तो प्लस हाफ और माइनस हाफ, ये दो ही वैल्यूज होती हैं. मतलब दिस सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज पॉसिबल. दिस सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज पॉसिबल. फिर से देखते हैं. आई हैव n is equal to 2, n is equal to 2, l is equal to 1, ml is equal to 0 और ms is equal to minus half. ठीक है, ये सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स आपको दे रखा है. अब n is equal to 2, ये पॉसिबल है, दिस इज पॉसिबल. अब n अगर 2 है तो l की वैल्यू क्या आएगी, 0 to 2 minus 1, यानी कि 0 to 1, एक वैल्यू आएगी 0 और एक वैल्यू आएगी 1. अब इसमें से उसने कौन सी ले रखी है, 1 ले रखी है. ये भी पॉसिबल है कि अगर n इज इक्वल टू 2 है तो 1 तो एग्जिस्ट करेगा. चलिए आगे चलते हैं. ml जो है रिलेट करता है माइनस l टू प्लस l, यानी कि -1 टू +1. ठीक है, यानी कि -1 भी आएगा, 0 भी आएगा, +1 भी आएगा. यू विल सी कि ये भी एग्जिस्ट करता है, इट ऑल्सो एग्जिस्ट. और वैल्यू तो दो ही होती है, या तो प्लस हाफ या माइनस हाफ, यानी कि ये सेट ऑफ क्वांटम नंबर भी क्या है, पॉसिबल है. ठीक है, तो आई रिपीट, सेट ऑफ क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है. पहला क्वेश्चन जिसका जवाब देता है, इलेक्ट्रॉन कितनी डिस्टेंस पे है, कौन बताएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. कहाँ लिखा जाएगा, मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा. दूसरी चीज क्या है, एजिमुथल क्वांटम नंबर. बेसिकली क्या बताता है, सब शेल या मोमेंटम, कि इलेक्ट्रॉन जब रोटेट कर रहा है तो उसका मोमेंटम कितना आएगा, वो किस सब शेल में प्रेजेंट है. ठीक है, वो किस से डिनोट करते हैं, एल से. एल बेसिकली आपको नोटेशन देता है किसकी, SPDF की नोटेशन देता है. फिर क्या था, एमएल क्या बताता है कि लाइन स्पेक्ट्रा. ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में कितने ऑर्बिटल्स का जवाब कौन देगा, एमएल देगा. और एमएस क्या देता है, एमएस देता है कि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस अपने खुद के एक्सिस पर, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है या फिर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है. सो दिस इज ऑल फॉर द डे. मिलते हैं नेक्स्ट टाइम विद सम मोर इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स. गुड बाय, ऑल द वेरी बेस्ट.